हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल गोल मंत्रा एकेडमी। कैसा है आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार दे रहे होंगे। बस इसी तरह अपना प्यार बढ़ाते रहें और हमें प्यार देते रहें। और प्यार कैसे, किस माध्यम से आपका हमारे तक पहुंच सकता है वो आप सभी को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। फिलहाल हम लोग आज, जैसा कि मैंने आपको पिछली 5 क्लासेस में आपको क्लॉक के बारे में बताते चले आ रहे हैं और मैंने कल पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये जो हमारा क्लास होगी आज की, ये क्लॉक की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नए चैप्टर में कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया आई है कि सर मशीन इनपुट पढ़ा दीजिए, तो कुछ बच्चों की प्रतिक्रिया आई है कि सर डाइस पढ़ा दीजिए। देखिए, सबका बारी बारी नंबर जरूर आएगा, मशीन इनपुट भी पढ़ाया जाएगा और डाइस भी पढ़ाया जाएगा। परंतु जैसा कि आगे आगामी परीक्षाओं की ओर मद्देनजर देखा जाए तो टेट की परीक्षा आगे नवंबर में लगी हुई है, जिसमें कि घड़ी और कैलेंडर चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये आप लोगों से एक तरीके से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें। मैं इसके बाद आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाऊँगा और जैसे ही कैलेंडर ख़त्म होता है, तो मशीन इनपुट पढ़ाऊँगा, क्योंकि मशीन इनपुट जो है, वो भी यूपीएसआई और पुलिस के भर्ती के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए आज के इस क्लास पे आते हैं, जो कि आज हमारी क्लॉक चैप्टर का ये अंतिम क्लास होगी। इसमें कुछ और 1-2 हम ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में भी ट्रिकी क्वेश्चंस ही पढ़े थे फास्ट एंड स्लो क्लॉक संबंधी। तो वैसे ही आज कुछ एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे फास्ट एंड स्लो क्लॉक का, ट्रिकी क्वेश्चन से संबंधित। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के माध्यम से लगाना है। तो सवाल पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे सवाल आपको इस प्रकार से दिया गया है कि यदि किसी घड़ी को मंगलवार शाम 5 बजे देखा गया, मतलब कोई घड़ी है जिसको मंगलवार शाम 5 बजे देखा गया, तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट तेज चल रही थी। तो सवाल में यह है कि आपकी घड़ी है जिसको देखा गया है मंगलवार शाम 5 बजे, और वो घड़ी जो है, जो राइट टाइम है, उससे निर्धारित समय जो है उससे 4 मिनट तेज चल रही थी। फिर बाद में जब उसी घड़ी को गुरुवार शाम 5 बजे देखा गया, तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पीछे चल रही थी। पहली बार जब घड़ी को देखा गया तो वो घड़ी आपकी शाम 5 बजे से, मतलब कि शाम 5 बजे निर्धारित समय से 4 मिनट तेज चल रही थी। और जब उसी घड़ी को गुरुवार शाम 5 बजे देखा गया तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पीछे चल रही थी। तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि उस घड़ी ने कब निर्धारित समय दिखाया होगा। अब पहले आपकी घड़ी आगे चल रही थी, फिर आपकी घड़ी दोबारा देखा गया तो पीछे चल रही है। तो जाहिर सी बात है बीच में ऐसा कोई समय आया होगा जब आपकी घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। जो निर्धारित समय है उस पे सुइयां रही होंगी, उतना समय दर्शाया होगा। तो आपसे प्रश्न बस यही पूछा जा रहा है कि वो समय बताइए कि इस दौरान बीच में वो कौन सा समय रहा होगा जब आपकी घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, और वो ट्रिक है m1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 इंटू h। यह ट्रिक सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। m1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 इंटू h। यहाँ पर m1 क्या है? m1 मतलब वो वो मिनट, वो मिनट जब पहली बार घड़ी को देखा गया, और m2 मतलब वो मिनट जब दूसरी बार घड़ी को देखा गया। जब पहली बार घड़ी को देखा गया और जब दूसरी बार घड़ी को देखा गया, वो है आपका m1 और m2। और h क्या है? h है आपका पहली बार और दूसरी बार देखने में
घंटों का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहली बार आपकी घड़ी देखी गई और जब दूसरी बार आपकी घड़ी देखी गई तो उनमें कितने घंटों का फर्क है, वो है आपका h। तो चलिए सवाल को करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। अब बात आती है प्लस माइनस, तो इसके बारे में हमने चर्चा आपको पहले भी कर रखी है। जब पहली बार घड़ी आपकी मतलब एक बार फास्ट हो दूसरी बार स्लो हो, या एक बार स्लो हो दूसरी बार फास्ट हो, तो वहां पर आपका प्लस का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और जब दोनों बार फास्ट हो या दोनों बार आपका स्लो हो तो वहां पर माइनस साइन का प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न में आप देखिए, पहली बार जब घड़ी को देखा गया है तो वो घड़ी आपकी निर्धारित समय से 4 मिनट तेज चल रही थी, और जब उस घड़ी को दोबारा देखा गया है तो वह घड़ी जो है निर्धारित समय से 8 मिनट पीछे चल रही है। तो पहली बार 4 मिनट तेज और दूसरी बार 8 मिनट पीछे। तो m1 की वैल्यू, m1 मतलब पहली बार जब देखा तो वो हो जाएगा 4, और नीचे m1 प्लस माइनस m2, m1 मतलब 4 और प्लस m2 की जगह दोबारा जब देखा गया तो कितना पीछे चल रही थी 8, तो m2 कितना हो जाएगा 8। याद रखिएगा m1 m2 वो मिनट है जब घड़ी आपकी आगे पीछे चल रही थी पहली बार देखने पर और दूसरी बार देखने पर। पहली बार जितना आगे पीछे चल रही थी वो आपके लिए m1 है, और दूसरी बार जितना आगे पीछे चल रही थी वो आपके लिए m2 है। तो m1 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पहली बार तेज थी और दूसरी बार पीछे, पहली बार आगे चल रही थी और दूसरी बार पीछे, इस वजह से प्लस लगाया। अब इंटू की क्या कर देंगे, h से गुणा कर देंगे। h मतलब घंटों की संख्या। घंटों की संख्या कौन सी है संख्या है कि जब पहली बार देखा और जब दूसरी बार देखा। तो जरा गौर से देखिए पहली बार कब देखा गया है, तो पहली बार आपका देखा गया है मंगलवार शाम 5 बजे। पहली बार कब देखा गया, मंगलवार शाम 5 बजे। और दूसरी बार कब देखा गया, दूसरी बार देखा गया गुरुवार शाम 5 बजे। आप यहां गौर से देखिए तो समय में आपका पहर वही है और टाइम भी उतना ही है, सिर्फ दिन बदल रहा है। तो जरा देखिए कि यहाँ कितने घंटे का अंतर आ रहा है। मंगलवार शाम 5 बजे से लेकर गुरुवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हुए, तो मंगलवार शाम 5 बजे से अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बुधवार शाम 5 बजे। क्योंकि 24 घंटे जोड़ने पर आप अगले दिन उसी पहर और उसी समय पे पहुंचते हैं। तो मंगलवार शाम 5 बजे में अगर हम 24 घंटे जोड़ दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बुधवार शाम 5 बजे। अब इसी बुधवार शाम 5 बजे में फिर हम 24 घंटे जोड़ दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, गुरुवार शाम 5 बजे। तो पहली बार कब देखा गया, मंगलवार शाम 5 बजे। दूसरी बार कब देखा गया, गुरुवार शाम 5 बजे। दोनों में कितने घंटे का फर्क है पहली बार दूसरी बार में, तो 24 प्लस 24 कितना, 48 घंटे का फर्क है। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 4 12 48। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 16 घंटे। मतलब इस आपकी घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा, तो पहली बार जब देखा गया, कब, पहली बार जब देखा गया उसके 16 घंटा बाद। कितने घंटे बाद, 16 घंटा बाद। कब से, जब पहली बार आपका देखा गया। तो पहली बार से 16 घंटे बाद। तो पहली बार घड़ी को कब देखा गया था, तो पहली बार घड़ी को देखा गया था मंगलवार शाम 5 बजे। अब इसमें आपको कितने घंटे जोड़ना है, 16 घंटे। तो 16 घंटे को कैसे जोड़ेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मंगलवार शाम 5 बजे में अगर 12 घंटे जोड़ दें तो एक शाम से अगली सुबह पहुंच जाएंगे। तो आप पहुंच जाएंगे कहां, बुधवार सुबह के 5 बजे। तो मंगलवार शाम की 5 बजे में अगर हम 12 घंटे जोड़ दें तो हम पहुंच जाएंगे बुधवार की सुबह 5 बजे। और फिर 16 घंटे जोड़ना था, 12 घंटे आप जोड़ ही चुके हैं, फिर आप 4 घंटे जोड़ दीजिए। तो बुधवार की सुबह अगर आप 5 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बुधवार की सुबह 9 बजे। तो इसका मतलब आपकी जो घड़ी है वो बीच में कब सही समय दर्शाई होगी, तो वो घड़ी आपका सही समय दर्शाई होगी बुधवार की सुबह 9 बजे। तो देखिए एक बार पुनः हम आपको सारी कॉन्सेप्ट फिर से समझाते हैं।
एक ही घड़ी है, उसको जब पहली बार देखा गया तो वो आपकी 4 मिनट तेज चल रही थी, जब दूसरी बार देखा गया तो वो 8 मिनट पीछे चल रही थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए उस घड़ी ने कब सही समय दर्शाया होगा। फिलहाल तो यहाँ पर फॉर्मूला के ट्रिक हमने क्या बताई है, m1 अपॉन m1 प्लस माइनस m2 इंटू एच। यहाँ पर m1 मतलब जब पहली बार देखा गया तो कितना तेज या धीमे चल रही थी, m2 मतलब जब दूसरी बार देखा गया तो कितना तेज या धीमे चल रही थी। तो पहली बार 4 मिनट तेज थी तो m1 की वैल्यू 4, दूसरी बार 8 मिनट पीछे थी तो m2 की वैल्यू 8, तो 4 प्लस 8। यहाँ h कैसे निकालेंगे, h क्या है, ये h है आपका जब पहली बार देखा गया और जब दूसरी बार देखा गया तो दोनों में कितने घंटे का फर्क है। तो पहली बार देखा गया मंगलवार शाम 5 बजे और दोबारा देखा गया गुरुवार शाम 5 बजे। तो इनमें दोबारा दोनों में हमने निकाला कितने घंटे का फर्क है, तो मंगल में 24 जोड़ा तो बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार में 24 जोड़ा तो गुरुवार शाम 5 बजे। तो हम पहुंच गए गुरुवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हैं, 24 प्लस 24 48। मतलब पहली बार जब देखा गया और दूसरी बार जब देखा गया तो कितने घंटे का फर्क है, 48 घंटे का फर्क है। तो जब पहली बार आपको जो देखा गया है वो और दूसरी बार जब आपका देखा गया तो उसमें कितने घंटे का फर्क है, 48। तो एच की वैल्यू हो गई 48। यहाँ रख के ट्रिक को सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आया, 16 घंटे। तो ये 16 घंटे क्या है, ये 16 घंटे वो घंटे हैं कि मतलब जब पहली बार आपके जब भी घड़ी देखी गई उसके 16 घंटे बाद आपका घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो पहली बार कब देखी गई है, मंगलवार शाम 5 बजे। तो इसी में 16 घंटे आप जोड़ दीजिए, तो पहले 12 घंटे जोड़ा तो पहर चेंज हो गई, शाम से आप अगली सुबह पहुंच गए और उसके बाद 4 घंटे जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया बुधवार सुबह के 9 बजे। तो इसका मतलब आपकी घड़ी जो है वो बुधवार के सुबह 9 बजे ऐसा समय आया होगा जब उसने सही समय दर्शाया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल अगला है कि एक क्वेश्चन एक और डिफरेंट टाइप का हम आपके समक्ष लाए हुए हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि आपको एक प्रश्न आपके सामने रखा है कि 16 मिनट में आपको बताना है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलती है। ये सवाल एक तरीके से देखा जाए तो ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। तो ये सवाल आपका उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था। और सवाल क्या है कि आपको बताना है कि 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक चलेगी। ये सवाल जो है एक तरीके से देखा जाए तो गति संबंधी सवाल है। अच्छा देखिए सवाल को करते कैसे हैं। जैसे हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहले दिन ही बताया था कि मिनट वाली सुई जो होती है, मिनट वाली सुई उसकी गति क्या होती है, तो मिनट वाली सुई की गति होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। अगर आपको ना पता हो तो आप हमारे पहले वीडियो में जाकर इस कॉन्सेप्ट को देख भी सकते हैं, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है और ये भी एक्सप्लेन किया है कि 6 डिग्री आया कैसे है। तो इसको आप जाकर वहां पे देख सकते हैं पहले वीडियो में। तो मिनट वाली सुई की जो गति होती है वो कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में आपकी जो मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में आपकी मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 6 डिग्री। तो 16 मिनट में आपकी मिनट वाली सुई कितना चलेगी, तो 16 इंटू 6, 16 96 मतलब 96 डिग्री। कितने डिग्री चलेगी आपकी, 96 डिग्री चलेगी। अब बात कर ले अगर हम घंटे वाली सुई की, तो जो घंटे वाली सुई होती है, तो घंटे वाली सुई की गति क्या होती है, तो घंटे वाली सुई की गति होती है आधा डिग्री प्रति मिनट। ये भी हमने आपको वहां एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे आधा डिग्री आया है, पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो घंटे वाली सुई की जो गति होती है वो होती है आधा डिग्री प्रति मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आपकी कितने डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। कितना डिग्री चलती है, आधा। तो 1 मिनट में अगर आधा डिग्री तो 16 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी, तो आधा इंटू 16 मतलब कि 8 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक चलती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मिनट वाली सुई चली आपकी 96 डिग्री इस समय के दौरान। इन 16 मिनटों में मिनट वाली सुई चली 96 डिग्री, घंटे वाली सुई चली 8 डिग्री।
तो फर्क कितने का आ जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर आपका 88 डिग्री। मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से कितना अधिक 16 मिनटों में चल चुकी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 डिग्री। चलिए इसी पे एक और प्रश्न हम लोग करते हैं, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि आप बताएं कि 20 मिनट में, चलिए एक और इसी पे निकालिए, 20 मिनट पे आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक चलेगी। आपकी सवाल 20 मिनट का है, तो 20 मिनट में सुई की मिनट वाली सुई की गति जो होती है वो कितनी होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। तो 1 मिनट में सुई कितना चलेगी, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में आपकी सुई कितना चलेगी, तो 20 मिनट में आपकी सुई चलेगी 20 इंटू 6 मतलब 120 डिग्री। ठीक है। अब घंटे वाली सुई की गति क्या होती है, आधा डिग्री प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री। तो 20 मिनट में आपकी घंटे वाली सुई कितना चलेगी, तो 20 मिनट में आपकी घंटे वाली सुई चलेगी आधा इंटू 20 मतलब कि 10 डिग्री। तो आपकी इस 20 मिनट के दौरान मिनट वाली सुई चली 120 डिग्री, घंटे वाली सुई चली 10 डिग्री। तो कितना आगे चल गई मिनट वाली घंटे वाले से, तो घटा के निकाल देंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट एक तरीके का और सवाल हो गया, बहुत इजी है ये। आप ये गति अगर आपको याद हो तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। मिनट वाली सुई की गति मैंने आपको पहले बताई थी कि 6 डिग्री प्रति मिनट होती है। घंटे वाली सुई की गति भी मैंने आपको पहले बताया कि आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। और हमने आपको ये भी बताया था कि दोनों घड़ियों की जो सापेक्षिक चाल होती है वो होती है 11/2 डिग्री प्रति मिनट।